नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीत अग्रवाल हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि थायराइड कैंसर से रिलेटेड जो भ्रांतियां हैं हमारे समाज में, हमारे जो मरीज हैं उनके अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। क्या होता है कि थायराइड जो कैंसर्स होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं कॉमनली, जिसमें सबसे कॉमन जो होता है वो पेपिलरी कैंसर नामक एक कैंसर होता है। वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है और सबसे अच्छी उसकी जो है ठीक होने की संभावना होती है। उसके बाद फॉलिकुलर कैंसर्स होते हैं और फिर मेडुलरी टाइप ऑफ कैंसर्स होते हैं और एक सबसे खतरनाक जो होता है वो एनाप्लास्टिक कैंसर होता है, जो काफी रेयर भी होता है और बहुत खतरनाक होता है। सबसे कॉमन जो होता है वो पेपिलरी कैंसर होता है। 70 से 80% लोगों में जिनमें थायराइड कैंसर जो होता है उसमें पेपिलरी कैंसर्स जो होते हैं वो सबसे ही ज्यादा कॉमन होते हैं और सबसे अच्छी उनकी प्रोग्नोसिस, मतलब कि ठीक होने की संभावना होती है। फीमेल्स में ये सबसे ज्यादा होते हैं मेल के कंपैरेटिवली। अगर ये यंग एज पे होते हैं तो इनके ठीक होने की संभावना सबसे अच्छी होती है, मतलब कि 15 साल से ऊपर के लोगों में और उधर 55 साल से नीचे के लोगों में अगर ये कैंसर होता है तो इसके ठीक होने की संभावना बहुत अच्छी होती है। हम जब भी मरीज पेपिलरी कैंसर्स के आते हैं तो मेरे पास कई जगह से आते हैं, बहुत ही घबराई हुई स्थिति में आते हैं। उनको लगता है कि पेपिलरी कैंसर हो गया तो मतलब समझ लो कि दुनिया ही उनकी जो है इधर से उधर हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैं पेशेंट्स को समझाता हूँ कि पेपिलरी कैंसर्स जो होते हैं ये बहुत ही आसान किस्म के कैंसर हैं, लेकिन इनका इलाज जो है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से ही संभव है। अगर ये कोई कुछ लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि मतलब जो है इसमें ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, ये बहुत गलत है और इसका जो इलाज है वो सिर्फ ऑपरेशन से है। ऑपरेशन इसका बड़ा ही अच्छा ऑपरेशन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी कोई टेक्निकल वो प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है। अगर कोई स्किलफुल है और हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी वाले जो लोग होते हैं वो इसको बड़े अच्छे से, इसकी पूरी थायराइड की ग्रंथि और साथ में अगर इसमें लिम्फ नोड्स भी हैं पॉजिटिव, कभी लिम्फ नोड्स भी होते हैं तो लिम्फ नोड का डायसेक्शन करना पड़ता है। सबसे अच्छी जो जांच है इसके लिए वो FNAC की जांच है, जो कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम कराते हैं, साथ में अल्ट्रासाउंड, एक अच्छे सा अल्ट्रासाउंड। और इसमें ये बड़ी कॉमन मिथ है कि इसमें पेट स्कैन की जरूरत होती है। एक्चुअली में थायराइड कैंसर्स को देखने के लिए पेट स्कैन की जरूरत नहीं होती है। इसमें एक अच्छा सा CT स्कैन गर्दन का ही काफी ठीक होता है। इसके लिए पेट स्कैन कराने की जरूरत नहीं होती है। इसका ऑपरेशन ही एकमात्र सबसे अच्छा इलाज है, चाहे वो पेपिलरी कैंसर्स हो, चाहे वो फॉलिकुलर कैंसर्स हो, चाहे वो मेडुलरी टाइप ऑफ कैंसर्स हो। एनाप्लास्टिक कैंसर्स का इलाज बहुत अच्छा नहीं है तो लेकिन मोस्ट कॉमन क्योंकि पेपिलरी कैंसर्स ही होते हैं, इसलिए इसका ऑपरेशन ही कराएं और अच्छी जगह कराएं। हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी वाले लोगों से ही कराएं। इसमें कभी कभी एक रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो होती है उसका थोड़ा सा रिस्क जरूर होता है, लेकिन वो होता बहुत कम है। अगर आप एक्सपर्ट्स हैंड्स में करा रहे हैं तो 1 से 2% हम रिस्क बता के चलते हैं। साथ में थोड़ा सा कैल्शियम बनाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, उनको बचाने का भी एक चैलेंज होता है, जिसका चांसेस 1 से 2% होता है। और बाकी इसमें कोई ऐसा मेजर रिस्क नहीं होता है। बड़ा ही कॉस्मेटिक इंसिजन्स होते हैं, छोटे छोटे इंसिजन्स में छोटे छोटे स्कार आते हैं, उसमें ही हम ये पूरी सर्जरी कर देते हैं। 2 से 3 दिन पेशेंट हमारा एडमिट रहता है और उसके बाद हम इसकी छुट्टी कर देते हैं। तो इसलिए ये सर्जरी बड़ी ही आसान है और इसको तुरंत कराएं। पेपिलरी कैंसर्स बहुत ही आसान किस्म के कैंसर्स हैं, इनसे कभी भी इंसान की मृत्यु नहीं होती है। पेशेंट बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं तो हम उनको यही समझाते हैं कि ये ऑलमोस्ट 100% तक इसकी क्यूरेबिलिटी है। तो इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि पेपिलरी कैंसर्स या थायराइड कैंसर्स का इलाज समय रहते हुए ऑपरेशन से ही संभव है और इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी कराएं और हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी से ही कराएं। थैंक यू।